करीब 20 दिन पुरानी अपहरण व लूट की वारदात के 3 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में देवली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गत 29 मार्च को बाइक सवार युवक का अपहरण कर लूट की वारदात की थी। पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह जाट ने बताया कि राजमहल निवासी जितेंद्र पारासर केकड़ी से बाइक लेकर गांव जा रहा था। इस बीच सुनसान जगह पर कार सवार लोगों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज कराने का बहाना करते हुए पीड़ित जितेंद्र की आंखों में मिर्ची डाल दी और उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवक से अपहरण के बाद चाकू की नोक पर नकदी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और सोने के आभूषण लूट लिए। उस पर कई जगह चाकू से हमला भी कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3/2024 को ये सूचना प्राप्त हुई कि रावता और बिसरू डैम के बीच में कोई आदमी नहीं मिल रहा है। तो उसके परिजनों ने ये सूचना दी कि हमें आदमी मिल नहीं रहा है और हमने उसका तलाश किया तो हमारे को मोटरसाइकिल पड़ी हुई मिली। उसके ऊपर थाना देवली, थाना दूनी और नासिरदा के स्टाफ को बताया कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह को देखो, कोई एक्सीडेंट की घटना तो नहीं हुई है। उसके बाद करीब 12 बजे के बाद में हमें सूचना प्राप्त हुई कि बारला कोरिया के पास में एक व्यक्ति पड़ा है। उसको पास पहुँचे तो वो आदमी जहाँ से जो आदमी गायब था वही था और उसको लाके हॉस्पिटलाइज कराया। जब वो काफ़ी अनकॉन्शियस स्थिति में था, लेकिन बोलने की स्थिति में था। काफ़ी उसकी जानलेवा उसके ऊपर हमला हुआ था और उसके साथ लूट की वारदात की गई थी। उसको गाड़ी में पटक करके करीब 20 से 25 किलोमीटर उसको घुमाया था। 1 घंटे 2 घंटे तक करीब उसके साथ में बेरहमी से ये घटना हुई। उसके बाद बड़ा गंभीर ये घटना घटित हुई थी। उसका प्रकरण दर्ज किया गया उसके परिजनों की रिपोर्ट पर और थाना देवली एसपी साहब के ऑफिस से स्पेशल एक टीम का गठन किया गया। थाना नासिरदा, दूनी और घाट से भी एक चुनिंदा जो एक स्टाफ है उसको इस वारदात के ट्रेस में लगाया गया। करीब 300 से 400 जगहों पे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनका इस घटना के पहले और इस घटना के बाद उनका आपराधिक जो मूवमेंट था वो चेक किया गया और इस घटना को वर्कआउट करने में हमारी जो स्पेशल टीम ने उससे बेहतरीन काम किया है। एक कोऑर्डिनेशन जिसको कह सकते हैं, एक लीडरशिप के रूप में एक लीड करके और हमारे स्टाफ ने इसमें हमें प्रॉपर बार इनपुट दे रहे थे और घटना को तय करने में हमारी जबरदस्त कितने आरोपी? 4 आदमियों ने ये घटनाकारी की थी। उसमें से 3 आदमियों को हमने डिटेन करके उनसे पूछताछ की। उन्होंने घटना को कारित करना स्वीकार किया और इसके जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे जो एविडेंसेज हैं वो पत्रावली का एक पार्ट है, उसके बारे में गोपनीय रहता है और जो एक आदमी फरार है उसको बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे और उन्हें इन मुलजिमों को अभी आइडेंटिफिकेशन का पार्ट एक विधिक प्रोसेस है वो करा के और फिर पुलिस रिमांड पे लाएंगे। फिर दोबारा इस बिंदु पे बात में एक जो आरोपी है वो पहले भी सामनेर इलाके से किसी पर्सन को किडनैप करके लेके आए थे। उसमें अन्य आरोपी भी साथ में थे, उनको भी हमने टच किया। लेकिन घटना में रियल में इसके जो साथ में वारदात में जो शामिल थे वो नहीं होकर के नई टीम थी। इस बार लूट का सामान इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम इस बिंदु पे अलग बात अभी बताया ना पहले कि सीसीटीवी कैमरे देखे गए और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको टच किया गया और जहाँ से उसको पटका और जहाँ से उठाया ये सामने आया कि ये नियर बाई आसपास के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। और पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक अलग समुदाय के नाम से आपस में बोला था कि सलीम और वाटेवर इस तरह के नाम से बोला था कि डाइवर्ट करने की उन्होंने कोशिश भी की और क्रिमिनल्स बच नहीं सकता किसी ने। पीड़ित ने रुपये बताए हैं, 16-17 हज़ार रुपये बताए हैं। अपना एटीएम कार्ड, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और एक घड़ी है, चैन है और अंगूठी है, इस तरह के आइटम्स बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए।